इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 413। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ हम मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर,
क्योंकि ए यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। पुराने नियम से यहेजकेल की पुस्तक उसका 34वां बाब उसकी 17 से 24 आयत तक। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेंढे और बकरियों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँवों से रौंदो? क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को पाँव से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पाँव से रौंदते हुए को चरना और तुम्हारे पाँव से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूँ कहता है कि देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूँगा। तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाते हैं, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर ना लुटेंगी, और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं उन पर से ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उसको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। मुझे यहोवा ही ने यह कहा है। ये खुदावन का कलाम है। खुदावन का शुक्र हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 277। दुनिया का
नए नियम से मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 5 आयत से 15 आयत तक। मत्ती 6 5 से 15। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका कि प्रभु आपने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है कि परमेश्वर आपके इस कीमती वचन को सुन सकें, उस पर मनन कर सकें और खुदावंद आपकी आत्मा में होकर उससे सीख सकें। प्रभु होने दें कि जब हम प्रार्थना के विषय में आज सुनते हैं तो प्रभु होने दें कि हम अपने आप को आपके इस वचन के द्वारा आपकी उस मर्ज़ी को पूरा करने के लिए तैयार कर सकें जिसके लिए हम लगातार प्रार्थना भी करने वाले हों। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज जो हमने विषय लिया है वो मत्ती की इंजील से है, उसके 6 अध्याय उसके 9वें पद से आगे, जहाँ पर हमें प्रभु की प्रार्थना मिलती है। और जब हम बात प्रार्थना की करते हैं तो प्रार्थना हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। जब अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिशनरीज़ गए तो उन मिशनरीज़ ने बहुत से लोगों को परमेश्वर के विश्वास में लेकर आने का काम किया। और जब ये नेटिव्स, वहाँ के रहने वाले अफ्रीकन लोग जब मसीह में आए तो उनके बीच में एक ऐसी आदत डेवलप हुई कि वो प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करने के लिए वो जंगल में अलग अलग जगहों पर अपने अपने स्पॉट्स पर पहुंचकर प्रार्थना किया करते थे। और ऐसा होता था कि जो एक इंसान एक निर्धारित जगह पर जो उसने चुनी थी वहाँ पर प्रार्थना करता था, वहाँ पर उसके घुटनों पर जाने की वजह से, उस प्रार्थना करने की वजह से धीरे धीरे उस सर्कल में जहाँ पर वो प्रार्थना करता था, जहाँ पर उसके घुटने होते थे, वहाँ पर घास गायब होने लगती थी। और एक समय आता था कि घास उस सर्कल में पूरे तरीके से गायब हो जाती थी। और जब कोई इंसान उनमें से बैकस्लाइड होता था और वो प्रार्थना करना छोड़ देता था तो उसके साथ के जो लोग हुआ करते थे, उसके जो सहभागी लोग हुआ करते थे, वो उसे कहते थे कि तुम्हारे उस प्रेयर स्पॉट में, उस प्रार्थना करने के स्थान में घास उगने लगी है। इसका मतलब ये होता था कि जब वो प्रार्थना करना छोड़ देता था तो घास एक बार फिर से उस जगह पर उगने लगती थी। अजीज़ों, ऐसा ही होता है जब हम भी प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो दुनिया की बाकी सारी चीज़ें उस जगह पर आना शुरू कर देती हैं और प्रार्थना के जगह को, प्रार्थना के समय को हमारी ज़िंदगी से अलग करना शुरू कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रार्थना के विषय में जानें, और ख़ास तौर से उस प्रार्थना को जो प्रभु ने खुद अपने चेलों को सिखाई। और जब अपने शागिर्दों को वो ये प्रार्थना सिखा रहे थे, मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय में 9वें पद से आगे हमें उस प्रार्थना का मॉडल मिलता है। और जब इस प्रार्थना को देखते हैं तो हम ये भी जान लें कि ये प्रार्थना किस हिस्से में आती है। मत्ती 5, 6 और 7 में ये प्रार्थना आती है। और मत्ती 5, 6 और 7 का जो पूरा हिस्सा है, जो पूरा टेक्स्ट है,
उसको सरमन ऑन माउंट, पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। और इस पहाड़ी उपदेश में खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों से बहुत से कन्फ्यूजन्स को दूर करना मांग रहे हैं, और इसलिए हर एक बात को बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से हमारे सामने रख रहे हैं। वह हर बात को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, हर चीज़ को वो दो हिस्सों में क्लासीफाई कर रहे हैं और दो कैटेगरीज में उनको अलग अलग विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस पूरे सरमन ऑन माउंट में दो मेटाफर्स को देते हैं। वो बात करते हैं नमक की, वो बात करते हैं ज्योति यानी कि रोशनी की। और वो कहते हैं कि जब रोशनी की बात की जाए, रोशनी दो प्रकार से हो सकती है। एक रोशनी, एक ज्योति जिसको जला तो दिया जाए लेकिन उसे सही जगह पर ना रखा जाए जहाँ से लोग उसे देख सके या लोगों को रोशनी मिल सके, उस रोशनी का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी जगह वो रोशनी जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है, दूसरों को जो रोशनी देती है, जो दूसरों को एनलाइटन करती है, उस रोशनी का फ़ायदा है। ठीक उसी तरीके से जब नमक की बात खुदावंद यीशु मसीह करते हैं तो वो कहते हैं कि नमक भी दो किस्म का होता है। एक अच्छा नमक जिसमें अपना स्वाद होता है, जिसकी एक कीमत होती है, जिसका एक मकसद होता है, जिसकी एक यूटिलिटी होती है। ठीक उसके विपरीत एक नमक वो होता है जो अपना स्वाद खो चुका है, वो बेकार है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह एक और चीज़ को दो हिस्सों में बांटते हैं। वो कहते हैं दो फाटक हैं। एक फाटक वो है जो सीधे रास्ते से, सही रास्ते से होकर जाता है और बहुत सकरा है, और दूसरा फाटक वो है जो बहुत चौड़ा है लेकिन डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाता है, तबाही की ओर लेकर जाता है। जो चौड़ा फाटक है वो ज़िंदगी की ओर लेकर जाता है। फिर खुदावंद यीशु मसीह दो पेड़ों की भी बात करते हैं। दो किस्म के पेड़ हैं। एक पेड़ वो हैं जो अच्छा फल लाते हैं और जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और दूसरे वो पेड़ होते हैं जो फल नहीं लाते हैं या जिनमें बुरा फल आता है। और खुदावंद यीशु मसीह उसके बाद दो इमारत के बनाने वालों का भी जिक्र करते हैं। एक वो है जो चट्टान पर इमारत बनाते हैं, उस बिल्डिंग को बनाते हैं जिसकी बुनियाद मजबूत है, और दूसरा वो है जो बालू पर यानी कि रेत पर उस इमारत, उस बिल्डिंग को बनाता है जो ढह जाती है। खुदावंद यीशु मसीह इन सारी बातों में इस चीज़ को हमारे सामने रखना मांग रहे हैं कि दो किस्म के रास्ते हैं। एक समझदार लोगों का है, एक नासमझ लोगों का है, वो लोग जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और एक वो कैटेगरी है जो समझदारों की है, जो सही तरीके से, सही पहचान में, सही समझ में आगे बढ़ रही है। और ये बताने के बाद खुदावंद यीशु मसीह इसके साथ हमारे सामने कुछ रूल्स, कुछ नियम भी इस सरमन ऑन माउंट में रखते हैं। उन 5 नियमों में से पहला नियम जो हमारे सामने रखते हैं वो है मनी रूल। पैसे का इस्तेमाल, पैसे को किस तरीके से हमने खर्च करना है, किस तरीके से कमाना है। खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि हमारी कमाई सही तरीके से होनी चाहिए और इस कमाई का इस्तेमाल भी सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जब हम गलत तरीके से कमाते हैं तो उसका इस्तेमाल सही काम के लिए नहीं कर सकते, और जब हम सही तरीके से कमाते हैं तो उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो उस हमें इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि परमेश्वर को महिमा मिले। जब हम चैरिटी भी करते हैं तो वो लोगों को दिखाने के लिए ना हो, इट शुड नॉट बी फॉर सेल्फ ग्लोरी, वो हमारे खुद के नाम को बढ़ाने के लिए, हमारी खुद की अहमियत को बढ़ाने के लिए ना हो, लेकिन परमेश्वर के नाम को जलाल देने के लिए हो। और जब हम चर्चेज़ में या इंडिविजुअल्स को काम करते हुए देखते हैं तो बहुत से लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो सही दिल से, सही मन से, सही आत्मा में होकर इस काम को करते हैं। वो लोगों की मदद करते हैं लेकिन उसके लिए वो कोई क्रेडिट नहीं चाहते हैं। इस मनी रूल के बाद खुदावंद यीशु मसीह एक और रूल देते हैं, और वो रूल है जजमेंट रूल। और इस जजमेंट रूल की बात जब हम करते हैं, न्याय करने की बात करते हैं 7वें अध्याय में, तो लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और इस खास वर्स को, इस आयत को बहुत अधिक मिस इंटरप्रेट किया गया है। हमें अक्सर बताया जाता है कि हमें किसी के ऊपर जजमेंट देने का, किसी को जज करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कलाम हमें बताता है। लेकिन कलाम हमें जो बता रहा है वो ये है कि हमें उन बातों के लिए जो हम खुद गलत कर रहे हैं, उन बातों के लिए दूसरे को जज करने का कोई अधिकार नहीं है,
क्योंकि अगर अब बात जज करने की करें, न्याय करने की करें, तो ये एक ऐसी आयत है, अगर इसे हम सही से समझ ना पाएं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी। हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी यूहन्ना 7:24 से, जहां पर लिखा है कि मुंह देखा न्याय ना करो बल्कि ठीक ठीक न्याय करो। हमें न्याय करना है, जायज़ न्याय करना है, सही तरीके से सही बातों के लिए सही फैसलों को करना है। और उसके साथ हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर हम इस बात को मानते हैं कि हम जज नहीं कर सकते। पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय और उसके 2 पद में, जहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि संत लोग जगत का न्याय करेंगे। और 6 अध्याय के 3 पद में लिखा है पहले कुरिन्थियों के, और हम फरिश्तों का यानी कि स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। अजीज़ों, जो न्याय करने की बात है वो यहाँ पर इस तरीके से है कि 2 शब्द हैं न्याय करने के लिए जो ग्रीक भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। न्याय करने का मतलब एक तो वो है जब किसी को कंडेम कर दिया जाता है, किसी पर दोष लगाकर उसे नर्क में भेजने का काम किया जाता है। ये काम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं अपने उस वाइट थ्रोन जजमेंट में, जहाँ पर वो सब लोगों का न्याय करेंगे। लेकिन दूसरा जो काम है न्याय करने का, वो ये है कि हम सही समझ के साथ, डिसर्नमेंट के साथ काम करें। हम सही बातों के लिए सही फैसले कर सकें। और डिसर्नमेंट का होना, समझ का होना, यह हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सही समझ से काम नहीं करेंगे तो सही फैसले नहीं कर पाएंगे। और हम कई बार चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई नियम ना हो, हमारे ऊपर कोई कानून ना हो, हमें किसी तरीके से जज ना किया जाए, हमें दूसरे लोग डिसर्नमेंट में ना रखें। लेकिन हमें अगर अपने आप को सही तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ाना है तो हमें सही फैसले करने होंगे, सही लोगों के साथ संगति करनी होगी और सही कामों में हमें आगे बढ़ना होगा। ये डिसर्नमेंट है। तो खुदावंद यीशु मसीह जब जजमेंट रूल दे रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि सही तरीके से डिसर्नमेंट करना सीखो, अपनी समझ का इस्तेमाल करना सही तरीके से सीखो। उसके बाद तीसरा रूल जो है, पहला मनी रूल, दूसरा जजमेंट रूल, तीसरा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ये है कि हम जैसा चाहते हैं कि लोग हमारे साथ बर्ताव करें, हमें भी लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करना है। हम तो चाहते हैं कि सब हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करें, हमारी इज्जत करें और हमें बहुत अच्छे तरीके से आदर दिया जाए। लेकिन हमें भी अगर इस गोल्डन रूल को समझना है तो हमें भी ठीक वैसा ही करना होगा जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें। हमें भी लोगों के साथ इज्जत से पेश आना होगा, उनको सही तरीके से ट्रीट करना होगा, उनको परमेश्वर की इमेज में समझकर उनको वो इज्जत देनी है जिसके वो हकदार हैं। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह चौथा रूल देते हैं, वरी रूल, फिक्र या चिंता करने की बात जो इस सर्मन ऑन माउंट में मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सोसन के फूलों को देखो, ना तो उनको कोई लगाता है लेकिन वो कितने खूबसूरत तरीके से लगते हैं। और चिड़ियों को भी किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इंसानों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शैतान ये जानता है कि वो लोग जो मसीह में हैं, विश्वास में हैं, सही काम करते हैं, सही भाषा बोलते हैं और सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, अगर उनको किसी भी तरीके से बैकस्लाइड करना है या कन्फ्यूजन में या डाउट्स में डालना है तो उन्हें फ़िक्रमंद बना दिया जाए। और जब हम फिक्र में आ जाते हैं तो हम कई बार अपने ईमान में कमज़ोर पड़ने लगते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना पूरा ईमान, अपना पूरा विश्वास खुदावंद पे रखने की ज़रूरत है। पहला मनी रूल है, दूसरा जजमेंट रूल है, तीसरा गोल्डन रूल है, चौथा वरी रूल है। उसके बाद पांचवा नियम जो खुदावंद देते हैं वो है प्रेयर रूल, प्रार्थना करने का नियम। और यहाँ पर हमारे सामने एक प्रार्थना है जिसे खुदावंद यीशु मसीह देते हैं 6 अध्याय में मत्ती के इंजील, उसके 9वें पद से आगे हम उसको देखते हैं, जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर। और इस लॉर्ड्स प्रेयर की जब हम बात करते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो टाइटल इसे दिया गया शायद उतना सही नहीं है, क्योंकि ये प्रभु की प्रार्थना की जगह इसे चेलों की प्रार्थना कहा जाना चाहिए, डिसाइपल्स प्रेयर। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को ये प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं थी कि हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया था। इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज डिसाइपल्स प्रेयर। और जिस बात को हम यहाँ पर देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह एक मॉडल को हमारे सामने रख रहे हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ठीक इन्हीं शब्दों में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही करके कोई और प्रार्थना नहीं करनी है। ये प्रार्थना अहम है, लेकिन ये एक मॉडल है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हमें अपनी दुआ में इंक्लूड करना है। कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी प्रार्थना में ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें मिसिंग हैं तो हमारी प्रार्थना बेमानी और बेमकसद हो जाती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इस मॉडल को हमारे सामने रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब हमने स्कूल्स में पढ़ा तो हमें बताया गया कि 2 + 2 4 होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी फिगर वहाँ रखेंगे उसका आंसर 4 आएगा। एक तरीका बताया गया, जब जोड़ा जाता है तो उस जोड़ने के बाद एक वहाँ पर आंसर आता है। और ठीक वैसे ही एक मॉडल जो हमें वहाँ पर सिखाया जाता था स्कूल में, वैसे खुदावंद यीशु मसीह इस मॉडल को हमारे सामने रखते हैं ताकि इस प्रार्थना को हम समझ सकें। लेकिन इशू क्या है कि हम इस दौर में, जबकि हमें प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हमें प्रार्थना में बने रहना है और उन प्रार्थनाओं में आगे बढ़ना है, क्योंकि ख़ास तौर से आजकल जब हम कोरोना के इस दौर से होकर गुजर रहे हैं, मौत को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, बीमारी के बहुत पास से हमारे एनकाउंटर्स हो रहे हैं और चारों तरफ बीमारी एक बार फिर से सेकंड वेव में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से आगे ये बीमारी बहुत दूर दूर तक पहुंच रही है। तो हमें प्रार्थना की ज़रूरत है और हम प्रार्थना की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या अलग अलग तरीक़ों से प्रार्थना की विनतियाँ लोगों तक पहुँच रही है। ये एक ट्रेजेडी है जो कोरोना के नाम से इस दुनिया में आई है, लेकिन उतनी ही बड़ी ट्रेजेडी एक और है कि हम एक ऐसी जनरेशन को प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं जो प्रार्थना करना सही तरीके से नहीं जानती है। बहुत कम लोग हैं जो प्रार्थना करना जानते हैं, बहुत कम लोग हैं जो शिद्दत के साथ सही तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये प्रार्थना हमारे सामने रखी ताकि हम प्रार्थना करना सीख सकें, उन प्रार्थना के उन एलिमेंट्स को, उन हिस्सों को अपनी प्रार्थना में शामिल कर सकें जो खुदावंद यीशु मसीह हमें यहाँ पर देते हैं। क्योंकि 5वें पद में हम देखते हैं कि लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना कहो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। प्रार्थना में हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। और 6ठे पद में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और आगे जो लिखा है बहुत खास है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना कर, यानी बहुत ज़्यादा बातें मत कर, बहुत ज़्यादा बैबलिंग ना कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ये हम समझना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को अपनी बातों से, बहुत ज़्यादा बातों से परसुएड कर सकते हैं, परमेश्वर के माइंड को हम बदल सकते हैं और परमेश्वर को अपनी मर्ज़ी, जो कि हमारी मर्ज़ी है, इंसानी मर्ज़ी है, वो करने के लिए हम मजबूर कर सकते हैं, उसे परसुएड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है अजीज़ों, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह खास तौर से हमें बता रहे हैं कि हमें बैबलिंग नहीं करनी है। अंग्रेज़ी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेयर इज़ नॉट इन द लेंथ ऑफ द प्रेयर। प्रार्थना की सामर्थ्य इस बात में नहीं है कि प्रार्थना बहुत लंबी होती है। कई बार बहुत छोटी से छोटी प्रार्थना भी सही तरीके से सही काम को करती है और परमेश्वर तक पहुंचकर सही रिजल्ट भी उसका मिलता है। कई बार दाऊद सिर्फ इतना कहता है, लॉर्ड हेल्प, परमेश्वर मेरी मदद कर, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा लंबी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, एक रिश्ते में होते हैं और उसके साथ हमें बातचीत करना अच्छा लगता है, तो पूरे दिन रात उसके साथ बात कर सकते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करने की कोई सीमा नहीं है, हम बहुत लंबी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, लेकिन उस प्रार्थना करने का तरीका क्या होना चाहिए, आज हम उसे देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है 9वें पद में, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करना। इस रीति से, ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ इस रीति से, तुम इस रीति से प्रार्थना करना। तुम्हें सिर्फ इस प्रार्थना को नहीं करना है, प्रार्थना करने का तरीका ये होना चाहिए। प्रभु की प्रार्थना अपनी जगह बहुत अहम है, हमें ज़बानी याद होनी चाहिए, हम सबको याद भी है, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रार्थना का एसेंस, इसका निचोड़ क्या है, वो हमें समझना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, हे हमारे पिता, यहाँ पर पिता की बात आती है, और जब हम बात पिता की करते हैं, वी कैन से दिस इज द रिलेशनशिप, एक रिश्ता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें एक इंटीमेसी दिखाई देती है,
एक नज़दीकी, एक क्लोजनेस परमेश्वर के साथ दिखाई देती है। जब हम प्रार्थना करें तो इस बात को याद रखें कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। ये वो परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। ये वो परमेश्वर है जिसने हम इंसानों को भी बनाया है। ये वो परमेश्वर है जिसने सारी कायनात को बनाया है, उसको वो संभालता भी है, आगे भी लेकर चलता है। ये वो परमेश्वर है जिसका नियंत्रण इस सारी कायनात, इस सारी सृष्टि के ऊपर है। हम उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और जब उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे हमारे पिता, जब उसे अपने पिता होने की बात करते हैं, इसका मतलब हमारा उसके साथ एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है। और ये जो रिलेशनशिप है, इसी वजह से हम इस प्रार्थना को कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसके बेटे या बेटियां नहीं हैं तो हम ये नहीं कह सकते हे हमारे पिता, क्योंकि इस प्रार्थना को करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके विश्वास में आए, उसके परिवार का हिस्सा बने और उसके लेपालक बन जाएं। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे पिता, इसका मतलब है कि हम आत्मिक तौर से अनाथ नहीं हैं। वी आर नॉट स्पिरिचुअल ऑर्फन्स, हम रूहानी तौर से यतीम नहीं हैं। हमारा एक पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, और हमें अपने पिता, अपने परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को समझकर अपनी प्रार्थनाओं को करना चाहिए। जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। वो सृष्टि करता है, सारी बातें उसकी सामर्थ्य से हैं, उसके नियंत्रण में है, लेकिन वो हमारा पिता है। और उस नज़दीकी को जब हम जान लेते हैं, उस इंटीमेसी को जब हम समझ लेते हैं कि वो हमारा पिता है, तो उसके आगे लिखा है तू जो स्वर्ग में है। हमें ये भी बात जानना ज़रूरी है, हमारी इंटीमेसी उसके साथ है, हमारी नज़दीकी उसके साथ है, हम उसके साथ एक गहरे रिश्ते में हैं, लेकिन वो स्वर्ग में है। हम उसके नज़दीक तो हैं, वो हमारे नज़दीक है, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में है, एक ऐसी जगह पर है जो हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। वी कैन नॉट ग्रास्प हिम कंप्लीटली। जितना हमारे लिए ज़रूरी है हम उतना जानने की कोशिश करते हैं, जितना हमें बताया गया है कलाम के ज़रिए, परिस्थितियों के ज़रिए, उनसे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर क्या है। लेकिन परमेश्वर को पूरी तरीके से समझना इंसान की सीमित समझ, उसकी बुद्धि के लिए ये संभव नहीं है। इसलिए हम इस बात को भी जान लें कि वी कैन नॉट फुली ग्रास्प हिम, क्योंकि अगर हम उसे पूरी तरीके से समझ लेंगे तो हम इंसान जो कि मैनिपुलेट करना जानते हैं, परमेश्वर को मैनिपुलेट करने की कोशिश में लगातार लगे रहेंगे। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस बात को समझ लें, वी कैन नॉट ग्रास्प हिम, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि हमारी उसके साथ इंटीमेसी है। और इसलिए उस इंटीमेसी के होने के बावजूद भी हम परमेश्वर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कतई ना करें, क्योंकि इसके आगे लिखा है तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पाक माना जाए। हे हमारे पिता, दैट इज रिलेशनशिप, तेरा नाम पाक माना जाए, दैट इज वर्शिप। हमें परमेश्वर के नाम को समझना है, उसकी अहमियत को समझना है, और हमें यह समझना है कि परमेश्वर का नाम पाक है, पवित्र है। पुराने नियम में पाक, पवित्र के लिए जो ट्रांसलेशन है उसका मतलब है सैंक्टिफाई करना, टू सेट अपार्ट, किसी चीज़ को अलग कर दिया जाना, उसको उसके सही इस्तेमाल में लेकर आना। परमेश्वर का नाम पाक माना जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाक नहीं है, और हम परमेश्वर को परसुएट कर रहे हैं कि उसका नाम पाक माना जाए। परमेश्वर का नाम पाक है, लेकिन ये बात हमें समझनी है कि हमारी जिंदगियों से उस पाक नाम को सच्चा आदर मिल सके। वी हैव टू गिव हिम द ट्रू रेवरेंस। हमें उसे सच्चा आदर देना है, उसके नाम को सच्चा आदर देना है, उसकी सही इबादत, सही वर्शिप करनी है। क्योंकि समस्या क्या है कि आजकल इस दौर में जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, वी हैव लॉस्ट रेवरेंस फॉर एवरीथिंग। हम सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करना भूल चुके हैं। हम एजुकेशन सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम अथॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम चर्च को रिस्पेक्ट नहीं देते, चर्च की जो लीडरशिप है उसको हम रिस्पेक्ट नहीं देते, और जो कलाम के ज़रिए कलाम की सही बातों को हमें सिखाते हैं हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करना भूल चुके हैं। और इसीलिए हम उस परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं देते, उसके नाम को रिस्पेक्ट नहीं देते, और उसको सही तरीके से सच्ची इबादत नहीं देते हैं। उसकी परस्तिश, उसकी जो आराधना है वो सही तरीके से नहीं करते, क्योंकि लिखा है तेरा नाम पाक माना जाए। इसका मतलब ये है कि हम उसका नाम व्यर्थ में ना लें। ये हुक्म भी है जो 10 हुक्मों में से हमें दिया गया है कि हमें उसके नाम को व्यर्थ में नहीं लेना है, और हम बड़ी आसानी से अपने फ़ायदे के लिए, अपने कामों को करने के लिए उसका नाम व्यर्थ में
बेफायदे में ले लेते हैं। उसके नाम को हमने बड़ा कैजुअल तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हम भूल गए हैं कि उस नाम की सैंक्टिटी क्या है, उस नाम की पाकीज़गी क्या है, उस नाम की अहमियत क्या है। हम उस नाम को अनादर करते हैं। पहली चीज़, ये हमारे पिता, देयर इज़ अ रिलेशनशिप, तेरा नाम पाक माना जाए, दैट इज़ द वर्शिप। उसके बाद एक और एलिमेंट जो हमें याद रखना है दुआ करते समय, वो ये है, तेरा राज्य आए। यहाँ पर हम एक राज्य की बात कर रहे हैं। जब हम राज्य की बात कर रहे हैं, एक रूलर, एक किंग की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ रूलरशिप, रिलेशनशिप, वर्शिप एंड देन रूलरशिप। ये सारी चीज़ें हमें अपनी प्रार्थना में याद रखनी है। रूलरशिप का मतलब क्या है कि हमें उसके अधिकार को समझना है। समस्या क्या है कि हम सबको अपने ऊपर कोई बॉस अच्छा नहीं लगता। हम नहीं चाहते कि हमें कोई सिखाए पढ़ाए या हमारे ऊपर कोई अधिकार रखे। हमें आज़ाद ज़िंदगी और आज़ादी से जीना पसंद है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई सुपीरियर अथॉरिटी हो। हम अपनी ज़िंदगी को खुद मुख्तार तरीके से बड़ी आज़ादी के साथ जीना चाहते हैं। लेकिन जब हम बात बादशाहत की करते हैं, तेरा राज्य आए या तेरी बादशाहत आए, इसका मतलब है कि किंगडम है, और किंगडम की जब हम बात करते हैं तो किंगडम में एक ऑर्डर होता है। जैसे इस दुनिया में भी एक ऑर्डर है। वो ऑर्डर क्या है जिस पर ये दुनिया कायम है? इस दुनिया में जिस ऑर्डर को हम देखते हैं वो ये है कि पहली चीज़, यहाँ पे इनजस्टिस है, यहाँ पे नाइंसाफ़ी है, यहाँ पर वायलेंस है, यहाँ पर डिसऑनेस्टी है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ईगोटिज़म है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है। और इन सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि हम एक दूसरे की खिलाफत में हैं, एक दूसरे से अलग हैं, अलगाव में हैं। लेकिन ठीक उसके विपरीत अगर हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं जो स्वर्ग में है, उस राज्य की बात हम करते हैं कि वो राज्य ज़मीन पर आए, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर क्या है? वहाँ पर हम देखते हैं कि परफेक्ट हार्मनी है, वहाँ पे परफेक्ट जस्टिस है, वहाँ पर परफेक्ट लव, अच्छा पूरा परफेक्ट सैक्रिफिशियल प्रेम हमें वहाँ पर दिखाई देता है। वहाँ पर ईगोटिज़म नहीं है, वहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में एक परफेक्ट रिलेशनशिप है, एक परफेक्ट हार्मनी है। और वही हार्मनी हम चाहते हैं कि इस दुनिया में भी हो। और इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य आने का मतलब है कि हमें उसकी हिरार्की में परमेश्वर को सबसे ऊपर लेकर चलना है। और जब परमेश्वर सबसे ऊपर है, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की बादशाहत, उसको हम पहचान लेते हैं कि वो सबसे ऊपर है, तब हम कह सकते हैं कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, इस बात को मानना है कि वो हमारा परमेश्वर है, हम उसके अधिकार में हैं, और उसकी इच्छा पूरा होना सबसे अहम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम इंसानों के साथ एक और समस्या जो है, हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो। और सारी बातों की जो जड़ है, जो झगड़ों की जड़ है, वो यही है कि हम चाहते हैं हमारी इच्छा पूरी हो। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम लोगों से नाराज़ हो जाते हैं, हम लोगों के खिलाफत में चले जाते हैं, हम लोगों के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी मर्ज़ी पूरी नहीं है। और जब हम अपनी मर्ज़ी को छोड़कर परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करने की कोशिश नहीं करते, तो हम परमेश्वर की खिलाफत में भी लगे रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी मर्ज़ी को छोड़कर परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि प्रार्थना करने का जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम परमेश्वर को परसुएड करें, परमेश्वर की मर्ज़ी को हमारी मर्ज़ी के हिसाब से मोल्ड करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार ढालना सीखें और परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार ढालें। क्योंकि वो बादशाह है, उसकी किंगडम है, और उसकी किंगडम में उसकी मर्ज़ी पूरा होना ज़रूरी है। पहली चीज़ रिलेशनशिप, दूसरी चीज़ वर्शिप, तीसरी चीज़ रूलरशिप। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। और उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर लिखा है हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, दैट इज़ सनशिप एंड डॉटरशिप। हमारा औलाद होने का जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है उसको ये दर्शाता है। क्योंकि जितने भी लोग जिन्होंने बच्चों की परवरिश की है वो ये बात जानते हैं कि बच्चे को किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसे भूख लगती है, वो रोने लगता है,
और माँ बाप या उसके गार्जियन उसकी उस ज़रूरत का इंतज़ाम कर देते हैं। उसे किसी भी तरीके से इस बात की फ़िक्र नहीं होती है कि किस तरीके से उसे अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना है, वो इंतज़ाम उसके लिए कर दिया जाता है। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के ऊपर पूरे तरीके से निर्भर होना सीखना है, क्योंकि एक बच्चे की जो सबसे बड़ी खासियत है, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह भी कहते हैं, जब तक तुम इनमें से छोटे जैसा एक ना हो जाए, एक बच्चे का उदाहरण देके तुम परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। उसमें सबसे बड़ी खासियत जो है, जो ज़रूरी है, वो ये है कि बच्चा पूरे तरीके से अपने माँ बाप पर निर्भर होता है। जब तक हम इस बात को ना जान लें कि हम पूरे तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। तब तक हम परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए सही तरीके से प्रार्थना भी नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीखना है और हमें इस बात को जानना है कि हम पूरे तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, और हम इसीलिए इस बात को कहते हैं हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। यहाँ पर ग्रीक भाषा में जो शब्द आया है वो और भी खास है। यहाँ पर जो पूरा फ्रेज है वो है टॉन आर्टॉन हेमोन टॉन एपीऊसियन, और जो एपीऊसियन शब्द है वो डेली दिन भर के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जो एपीऊसियन में एपी है वो प्रीफिक्स है, और उसके बाद ऊसियन जो है वो ऊसिया शब्द से निकला है ग्रीक भाषा के। और उस ग्रीक भाषा ऊसिया का जो शब्द है उसका मतलब है सब्सटेंस। उस सब्सटेंस की बात की गई है जो हमारी सब्सिस्टेंस, हमारी जिंदगी के लिए ज़रूरी है। उस सब्सटेंस की जब बात कर रहे हैं, उस तत्व की बात की जा रही है। और जब ट्रिनिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 3 इन पर्सन्स, 3 व्यक्तियों में बट 1 इन सब्सटेंस, उसका तत्व एक है। जब उस तत्व की बात करते हैं तो उसी तत्व की बात यहाँ पर भी हो रही है। पूरे ग्रीक लिटरेचर में, चाहे वो बिब्लिकल हो या सेकुलर हो, कहीं और इस शब्द का इस्तेमाल नहीं पाया गया है एपीऊसियन का। और ये बड़ा यूनिक शब्द है। इसका मतलब कई लोग जो थियोलॉजियन है इसे कहते हैं सुपर सब्सटेंशिएट करना। जो सब्सटेंस है वो सुपर है, बहुत ज़्यादा है। और जब हम पाकशा लेते हैं उस सब्सटेंस की अहमियत को हम समझते हैं कि वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में आता है, क्योंकि एक सिंबॉलिक तरीके से हम उस सब्सटेंस को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। और वो सब्सटेंस का क्या मतलब है? गिव अस योर डेली प्रेजेंस इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में अपनी उस प्रतिदिन की मौजूदगी को हमें दे। परमेश्वर, तेरी जो मौजूदगी है, तेरी उपस्थिति जो है, हमें हर रोज़ मिले, इस बात की प्रार्थना हम करते हैं। और इब्रानी भाषा में जो फ्रेज़ है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, एतलेखिम खुकेनु तनलानु हायुम, वहाँ पर जो शब्द खुकेनु के लिए इस्तेमाल किया गया है वो ऑर्डिनेंस, यानी कि एक किस्म का ऑर्डर, एक ऑर्डिनेंस की बात की गई है। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में इस नियम को दे दे, उस ऑर्डिनेंस को दे दे, ताकि हम तेरी मौजूदगी को हर रोज़ तुझसे मांगे और तुझसे हम पाएँ। अजीज़ों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस रिलेशनशिप का होना ज़रूरी है, उस वर्शिप का जो सच्चाई और आत्मा से की जाती है उसका होना ज़रूरी है, उसके रूलरशिप, उसके अधिकार, उसके बादशाह होने को पहचानना ज़रूरी है। उसके साथ हमारी निर्भरता जो पूरे तरीके से ऊपर परमेश्वर के है उसको जानना ज़रूरी है, जिसमें हमें उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति हर रोज़ चाहिए। इसलिए हम इन बातों को समझ सकें। इसके आगे जब प्रार्थना बढ़ती है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। दिस इज़ फेलोशिप। और शैतान नहीं चाहता कि हम फेलोशिप में बने और उसमें बने रहें, और वो हमें डिवाइड करना चाहता है, हमें बांटना चाहता है। घरों को बांटना चाहता है, परिवारों को बांटना चाहता है, कलीसियाओं को बांटना चाहता है, समुदाय समाज को बांटना चाहता है। और इसीलिए वो चाहता है कि हम इकट्ठे ना रहें। और इसीलिए हमारे दिलों में एक ऐसी चीज़ शैतान की तरफ से आ गई है, वो क्या है? हम माफ़ नहीं करना चाहते, हम माफ़ी नहीं देना चाहते। और ये जो माफ़ी ना देने की वजह है, इसी वजह से सारे अलगाव आते हैं, सारे तफरीके पैदा होते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें जब प्रार्थना करनी है तो इस माफ़ी की उस आदत को, उस
शिद्दत को परमेश्वर से मांगना है कि हम माफ़ करने की उस आदत में बढ़ते चले जाएं, ताकि हम माफ़ करना सीखें और शैतान जो हमें बांटना चाहता है उस बंटवारे में हम ना आए, हम फेलोशिप में बने रहें। और ये फेलोशिप बड़ी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फेलोशिप मजबूत नहीं है तो कलीसियाएँ और घर मजबूत नहीं होंगे और शैतान बड़ी आसानी से और हमले करके और बुरी तरीके से हमारी ज़िंदगियों को बहुत बेरहमी के साथ बर्बाद कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस फेलोशिप को समझें। और फेलोशिप कब ख़त्म होनी चाहिए? सिर्फ उस वक्त जब एक इंसान परमेश्वर से पूरे तरीके से मुंह मोड़कर परमेश्वर की खिलाफत करता है, परमेश्वर के घर में रहकर परमेश्वर के कामों के खिलाफ जाता है, अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए कलीसिया के लोगों को बरगलाता है, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए या अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग तरीके से कलीसिया को भरमाने की कोशिश करता है। ऐसे इंसान से फेलोशिप को अलग किया जा सकता है जो शैतान के हाथों का टूल बन चुका है और शैतानी तरीके से कलीसिया को बांटने की कोशिश करता है और वहाँ पे ग्रुपिज्म की बात करता है। अजीज़ों, हमें इस फेलोशिप को समझना है, इसे मजबूती से पकड़े रखना है और जहाँ पर शैतान जिस इंसान के द्वारा इस फेलोशिप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है उस इंसान को भी पहचानने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप, वर्शिप, रूलरशिप, सनशिप एंड डॉटरशिप, फेलोशिप। और उसके बाद है और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। हमें परीक्षा में ना ला, दिस इज लॉर्डशिप। क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रभु है, वो अगर चाहे तो हम अपराध में या परीक्षा में ना जाएं। और हमें इस बात को समझना है कि इससे पहले हम अपराध में पड़ें, हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु हमारी सहायता करें कि हम अपराध में ना जाएं। और परमेश्वर के पास वो अधिकार है, क्योंकि वो प्रभु है, हमारी ज़िंदगी का प्रभु है, इस पूरे संसार का प्रभु है, सब कुछ उसके हाथों में है। उसके पास ये अधिकार है, उसके पास ये सामर्थ है कि हमें आजमाइश में जाने से रोक सके। लेकिन उसके लिए पहल हमें करनी है, हमें परमेश्वर से मांगना है कि हम आजमाइश में ना पड़ें और इसके लिए हमें अपने आप को मजबूती से संभाल के भी रखना है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद बड़ी आसानी से गुनाह में चले जाते हैं, हम आजमाइश में पड़ जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है हमें बुराई से बचा। अगर हम बुराई में हैं तो इसका मतलब है वी हैव चोजन आवरसेल्व्स टू बी देयर, हमने इस बात का चुनाव किया है कि हम बुराई में जाएं, बुराई में पड़े रहें। और परमेश्वर के पास उसके बाद भी सामर्थ्य है कि वो हमें उस बुराई से भी निकाल सकता है, उस गड्ढे से, उस दलदल से भी हमें बाहर निकाल सकता है। इसलिए हम इस बात को जान लें दैट ही इज़ द लॉर्ड, वो प्रभु है और हमें उसकी लॉर्डशिप को पहचानना है। रिलेशनशिप, वर्शिप, रूलरशिप, सनशिप, डॉटरशिप, फेलोशिप एंड लॉर्डशिप, ये हमारी प्रार्थना में होना ज़रूरी है। और अगर हम इन एलिमेंट्स को अपनी प्रार्थना में नहीं रखते हैं तो हम प्रभु की प्रार्थना को भी करते रहे बिना समझे, हमारी प्रार्थनाओं का कोई मायने नहीं है। लेकिन प्रार्थना यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, उसके आगे है, इसलिए यदि तुम क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। यहाँ पर राज्य की बात की गई है, पराक्रम की बात की गई है, महिमा की बात की गई और लिखा है सब कुछ तेरा है और हमेशा तेरा है। यहाँ पे टाइम को भी एनवलप कर लिया गया है, यहाँ पे पूरी सृष्टि को और पूरी कायनात को भी एनवलप कर लिया गया, सब कुछ परमेश्वर का है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया में शैतान बहुत अच्छे तरीके से काबिज हो चुका है, उसने सब चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया है, ये दुनिया शैतान की है। शैतान इस दुनिया में बहुत से लोगों का परमेश्वर बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुनिया परमेश्वर की है। दिस इज ओनरशिप, ये परमेश्वर का ओनरशिप होने का एक सबूत है, क्योंकि परमेश्वर ने इस कायनात को बनाया है और इस कायनात को बनाने के बाद उसने जो हमें फ्री विल, हमें चुनाव करने की एक छूट दी है, उसी के चलते हुए हमने शैतान के हाथों अपने आप को बेच दिया है। और एक संघर्ष है जो चल रहा है परमेश्वर और शैतान के बीच, और आखिर में परमेश्वर की जीत निश्चित है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में। और इस
लिए हम कह सकते हैं कि इस इंसान की सृष्टि, जिसके नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया और इंसान जीवित प्राणी बन गया, वो इंसानी कौम परमेश्वर की है। और इस दुनिया में जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर का है। यहाँ पर अगर हम इस दुनिया की सब बातों की चीज़ों के ऊपर गौर करें तो हम कह सकते हैं ये नदियाँ, ये पहाड़, और इस पहाड़ों, नदियों और ज़मीन पर जो कुछ है, इस ज़मीन के नीचे, इस आकाश के ऊपर जो कुछ है, सब कुछ परमेश्वर का है। पहाड़ों के अंदर अब तक जितना सोना है जिसे निकाला नहीं गया है, वो भी परमेश्वर का है। वो हीरे जवाहरात जिनको अब तक खानों से नहीं निकाला गया है, वो भी परमेश्वर के हैं। और इस दुनिया की सारी दौलत को, सारे प्रेशियस स्टोन्स को, सारे सोने जवाहरात और सारी कीमती चीज़ों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए और इकट्ठा करके एक तराजू में, एक पलड़े में रखा जाए और बताया जाए परमेश्वर को, एक फिगर निकालकर कि परमेश्वर ये दुनिया की कीमत है, तो परमेश्वर कहेंगे हाँ सही है, ये दुनिया की कीमत है। लेकिन दूसरे पलड़े में जो कि तुम्हारी रूह और तुम्हारा प्राण है, उसकी कीमत इन सब से कई ज़्यादा बढ़कर है। और जब हमारी रूह की कीमत, हमारे प्राण की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़कर है, तो हम इस बात को भी जान लें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हम ये समझ लें कि मेरी ज़िंदगी परमेश्वर की है, मेरा घर परमेश्वर का है, मेरी गाड़ी परमेश्वर की है, बैंक में जितना पैसा मेरे नाम से है वो भी परमेश्वर का है, सारा स्टॉक एक्सचेंज परमेश्वर का है, ये सारी दुनिया परमेश्वर की है। और जब इस बात को समझ लेंगे कि सब कुछ परमेश्वर का है और सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से है, तो हम उसकी ओनरशिप को जान लेंगे, उसकी लॉर्डशिप को पहचान लेंगे, उसकी फेलोशिप जो हमसे चाहता है कि हम उसके साथ रखें और लोगों के साथ रखें, उसमें मजबूती से बने रहेंगे। हम अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार जानकर उसकी सनशिप और डॉटरशिप की उस पहचान में आगे बढ़ेंगे, सही तरीके से उसकी रूलरशिप, उसके अधिकार को अपने जीवन में लेंगे, सही मायने में उसकी आराधना कर पाएंगे, वर्शिप कर पाएंगे, क्योंकि हमने उस रिलेशनशिप को सही तरीके से पहचाना है। और हम उस प्रार्थना को जो उसने मॉडल की तरह से हमें दी है, उसको सही तरीके से जान सकेंगे। ये परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत प्रार्थना हमारे लिए दी है। अजीज़ों, हम इसको जानें, समझें और अपने जीवन में इसको उतारें। और अगर हम इस प्रार्थना के मॉडल को समझ सकते हैं तो हर प्रार्थना में जो भी हम प्रार्थना करते हैं उसमें ये एलिमेंट्स हमें दिखाई देंगे। और अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स नहीं है कि हम परमेश्वर की पहचान, अपनी पहचान और अपने माफ़ ना करने की आदत को नहीं पहचान रहे हैं और हम अपनी कमियों और घटियों को नहीं पहचान रहे हैं, तो हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इन एलिमेंट्स को हम समझें। दिस इज़ द प्रेयर ऑफ प्रेयर्स। ये वो प्रार्थना है जो सब प्रार्थनाओं का आधार है। इसलिए हमें इस प्रार्थना को समझकर अपने जीवन में पूरे तरीके से उतारना है और इस प्रार्थना को एक मॉडल की तरह लगातार इस्तेमाल करना है। एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि हम इन दिनों में जब प्रार्थना की बात कर रहे हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट को एक दूसरे के लिए भेज रहे हैं, क्या हम इस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं या हम सिर्फ एक पैराशूट की तरह जब ज़िंदगी खतरे में है प्रार्थना का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त कर रहे हैं, या प्रार्थना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है? क्या हमारे उस प्रेयर स्पॉट पर घास उगने लगी है और हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया? सिर्फ ज़रूरत के समय हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ परेशानी या ट्रेजेडीज़ के समय हम प्रार्थना करते हैं, या हमें जब कुछ परमेश्वर से चाहिए होता है हम प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर को क्या परसुएड करने के लिए प्रार्थना करते हैं? अजीज़ों, हमें प्रार्थना करनी है इस रीति से जैसा हमें प्रभु की प्रार्थना में करना सिखाया गया है, ताकि प्रार्थनाएं फल ला सके, प्रार्थनाएं सुनी जा सके, प्रार्थनाएं हमें परमेश्वर की मर्ज़ी को समझने, उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को ढालने के लिए तैयार कर सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया, आपके प्रेम के लिए, और सबसे बढ़कर परमेश्वर इन वचनों के लिए, इस प्रार्थना के लिए जो आपने हमें दी है, ताकि परमेश्वर हम सीख सकें कि हमारा आपसे क्या संबंध है और हमें किस रीति से आपकी आराधना करनी है, कैसे हमें आपके ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर हर एक बात के लिए आपकी ओर नज़रें उठानी है, अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरीके से रहना है, और परमेश्वर आपकी प्रभुता को जानकर प्रभु हम आपको सारी बातों का स्वामी मानकर अपने जीवन को किस रीति से आपके हाथों में सौंपें, ताकि प्रभु प्रतिदिन आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में आ सके और परमेश्वर
हम लगातार आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ते हुए आपसे बातचीत करें, आपके साथ उस रिश्ते में और गहरे हो सकें और परमेश्वर बहुतों के लिए आपके राज्य में शामिल होने का कारण बन सकें। परमेश्वर, हम उस पेड़ के समान हो जो फल लाता है और बहुत से रूहों को उस फलदायी तरीके से आपके राज्य में शामिल करता है। प्रभु, हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम इस प्रार्थना को समझकर अपने जीवनों में पूरे तरीके से उतारने वाले हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सब
आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजों, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का
पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। ये वक्त होगा कि हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 392, हिम नंबर 392।